राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा ने अपने बजट घोषणा पत्र 2024 में जिन योजनाओं की घोषणा की थी वह सभी योजनाएं 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली है। 1 अप्रैल से राजस्थान में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं एक एक के बारे में। नमस्कार साथियों, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने बजट में जो भी वादे किए थे वो वादे 1 अप्रैल 2024 से धरातल पर उतरने वाले हैं। जिनमें सबसे बड़ी योजना थी बेटियों को प्रोत्साहन। इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक बेटियों को अपने सेविंग बॉन्ड के रूप में दिया जाएगा उनके जन्म के ऊपर। इसके श्रमिकों के लिए देखिए 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में 2000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त आपको प्रदान की जाएगी। लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इस योजना में। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्ष तक यानी कि 3 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.80 लाख से भी अधिक महिलाएं इस योजना में इस श्रेणी में आई है जो लखपति योजना के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इस योजना में क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में दी जाने वाली राशि पहले 5,000 रुपये थी, तो उस 5,000 रुपये को बढ़ा करके 6,500 रुपये यहाँ पर की जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी एक अच्छी योजना है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ जनों के लिए। देखिए वरिष्ठ जनों को यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसके लिए 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान 30% की छूट दी गई है। तो इस 30% छूट को बढ़ा करके 50% उनको किया गया है। यानी कि जो 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक हैं उनका रोडवेज बसों में 50% यानी कि उनका आधा किराया ही लगने वाला है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बेटियों के लिए। देखिए बेटियों को मिलेगा प्रोत्साहन। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया। यानी कि जो पहले योजना थी राष्ट्रीय योजना, उसी योजना का एक विकसित रूप लागू किया गया है जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में बालिकाओं को 1 लाख रुपए जन्म पर ही उनके नाम कर दिए जाएंगे एक सेविंग बॉन्ड के रूप में। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य को 125 रुपये बढ़ा करके 2,275 से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। यानी पहले था 2,275, तो उसको बढ़ा करके 2,400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। और गेहूं बेचने के लिए आपको अनेक सुविधाएं दी गई है, जैसे कि घर पर ई मित्र से आप ऑनलाइन इसके लिए पंजीकरण करने की सुविधा को प्रदान की गई है। इसके साथ ही 25 जून जो 2024 तक आप इसमें पंजीयन कर सकते हैं और 10 मार्च से लेकर के 30 जून तक खरीद उपज बेचान राशि बैंक खाते में होगी आपके ऑनलाइन जमा। जिस बैंक खाते में भुगतान चाहते हैं उसे जन आधार कार्ड में आपको अपडेट करवाना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए कारोबारी साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे इन बदलावों के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2024 से कौन कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। फास्टैग, पैन, आधार, जीएसटी सहित ये नियम होंगे लागू। बता दें कि इन बदलावों में फास्टैग, पैन, आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमत से जुड़े नियम शामिल हैं। चलिए एक एक करके इन सभी नियमों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। बिना केवाईसी वाले फास्टैग होंगे ब्लैकलिस्ट।
सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग ई-केवाईसी अपडेट के बारे में। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपका फास्टैग बंद हो सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा है कि वन व्हीकल वन फास्टैग पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पेन को आधार से लिंक करने के लिए देना होगा जुर्माना। वहीं सरकार ने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। पेन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पेन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो आपका पेन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पेन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर पेंशन से जुड़ी हुई है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी तक एक्सटेक्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। यह प्रोसेस 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। इसका मतलब है कि NPS से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को 1 अप्रैल से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। SBI कस्टमर के लिए डेबिट कार्ड के नए नियम। आखिर खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर से जुड़ी है। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा।